मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती। ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं किया जाता, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। बट बेटा कोई भी जो बिजनेस होता है, ईयर के एंड में हमें ये तो पता चलना चाहिए कि वो बिजनेस प्रॉफिट की कंडीशन में मूव कर रहा है या लॉस दे रहा है हमें। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो इस चैप्टर में हमें सीखना है। तो सबसे पहली बात तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते, जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। तो इनके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें हम तीन चीजें प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। थर्ड, बैलेंस शीट। ये तीन चीजें प्रिपेयर होती हैं। जैसे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रिपेयर करती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या प्रिपेयर करती हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लिए सबसे पहला फीचर है इट इज अ रियल अकाउंट लाइक कैश अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ नहीं, बिल्कुल कैश अकाउंट की जैसा होता है। ये रियल नेचर का होता है और जो भी रियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनके लिए क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाते हैं साथ ही। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पर सारी रिसिप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स। तो सेकेंड फीचर, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। रिसिप्ट्स डेबिट साइड में आएंगी, पेमेंट्स क्रेडिट साइड में आएगी, तो पता चलेगा कि हमारे पास ईयर के एंड में कैश का बैलेंस है कितना। तो इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है, जो कि क्रेडिट साइड पर बचता है। स्टार्ट किया जाता है ये ओपनिंग बैलेंस से और फिर क्लोजिंग बैलेंस
क्रेडिट साइड पर बचेगा। थर्ड, it is prepared on cash basis। ये कैश बेस पर बनता है। कैश बेस मीन्स होता है जो कैश आया वो डेबिट और जो कैश गया वो क्रेडिट। करंट ईयर में हमने 50,000 रुपए रिसीव किए। अब कहां से रिसीव हुए ये बात मैटर नहीं करती, जहां से भी मनी आया है वो सारा डेबिट होगा। चाहे ये 50,000 रुपए आपने कोई मशीन बेच के लिए हैं, गुड्स बेच कर आए हैं, कहीं से कोई इंटरेस्ट आया है, कहीं से किसी भी तरह का मनी आएगा तो वो सब डेबिट साइड पर लिखना है आपको। और किसी भी तरह की पेमेंट होगी तो वो क्रेडिट साइड पर। आपने बिल्डिंग खरीदी इसीलिए पेमेंट हो गई तो वो क्रेडिट। किसी से लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट दिया तो वो क्रेडिट। रेगुलरली आप एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहे हो वो क्रेडिट। तो जो भी कैश जाएगा वो क्रेडिट और जो भी कैश आएगा वो डेबिट। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ये हैं फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Features of income and expenditure account. It is a nominal account like profit and loss account. जैसे आप ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ईयर के एंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और ये कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। इसका जो फॉर्मेट है डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स आएंगी। डेबिट साइड क्या शो करेगी? सारे खर्चे और क्रेडिट साइड पर सारे रिवेन्यूज। इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, इस अकाउंट से क्या पता चलता है? सरप्लस और डेफिसिट। डेबिट साइड पर अगर बैलेंस बचता है तो वो सरप्लस होता है और अगर क्रेडिट साइड पर बच जाए तो वो क्या होता है? डेफिसिट। एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो लॉस होगा, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट। थर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, एक होता है कैश बेस और दूसरा होता है एक्रूअल बेस। जैसे अभी हमने आपको बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेस पर बनता है कि कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, चाहे वो किसी भी ईयर से बिलोंग करता हो, किसी भी नेचर का हो। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेस पर बनेगा? एक्रूअल बेस पर। एक्रूअल बेस होता है सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ करंट ईयर के, और वो भी किस नेचर की होनी चाहिए? नॉमिनल नेचर की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने करंट ईयर में टोटल 50,000 सैलरी पे की, बट 50,000 में से 5,000
किसी वर्कर को एडवांस में पे करती है, प्रीपेड सैलरी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो 50,000 नहीं, कितनी आएगी? 45,000। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करते हो। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी किस नेचर पर बनता है? एक्रूअल नेचर पर। तो इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है और ये किस बेस पर बनेगा? एक्रूअल बेस पर बनेगा। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, बट दैट बिलोंग्स ओनली फॉर करंट ईयर। किसी कोई भी आपका एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग रह गया बट वो करंट ईयर का है तो वो यहाँ आएगा। बट अगर आपने किसी एक्सपेंस की एडवांस में कोई पेमेंट कर दी है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ शो नहीं। ऐसे ही इनकम्स के लिए भी जो करंट ईयर का रेवेन्यू है वो सारा यहाँ पर आएगा, चाहे वो आपको रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ। अब सेल कैश बेस पर हुई हो या क्रेडिट बेस पर हुई हो, बट है तो करंट ईयर की, तो वो यहाँ पर क्रेडिट होगी क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। लास्ट है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ईयर के एंड में हमारी क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, ये हम किस फॉर्म में शो करते हैं? बैलेंस शीट के फॉर्म में। कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रह गए तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, किसी भी एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर दी तो वो हमारी एसेट होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वो बैलेंस शीट बनाकर चाहे किसी भी नेचर की एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट हो, वो सारी की सारी हमें बैलेंस शीट के फॉर्म में शो करते हैं।